बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आटा गूंदना सिखाऊंगी। सब समझेंगे ये तो बहुत आम सी बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आटा बनाना नहीं आता, तो इसलिए रोटी तो परांठे तो हम सब बता देते हैं, लेकिन इससे पहले हमें आटा गूंदना भी आना चाहिए और वो भी अच्छी तरीके से। और मैं आज आपको वही बताऊंगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। एक पेड़े के लिए मैंने ये एक बोल आटा लिया, ये एक पेड़े के लिए हो गया, ये 2 पेड़ों के लिए 2 कप आटा हो गया। इस तरह मैंने 3 कप जो है आटा ले लिया है। और अब इसमें मैं नमक डालूंगी। आपको जितना नमक पसंद हो उतना ले लीजिएगा और इसको ऐसे ही मिक्स कर लीजिएगा। अब इसमें हम आटे में जो है पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं हमने साथ डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखें, इसको ऐसे करके आप मिक्स करें। पहले थोड़ा पानी डाल के फिर आपने थोड़ा और पानी डालना है। अब ये ड्राई वाले आटे में ना ही आपने आटा ज्यादा सख्त गूंदना है और ना ही आटा ज्यादा पतला गूंदना है। अब ये देखें, ये भी आपका आटा ऐसे हो गया। अब आपने ड्राई वाला फिर ले लेना है, थोड़ा पानी डालेंगे। इस तरह करके आपने सारे आटे को, अगर आप छोटे पेड़े लेते हैं तो ये तकरीबन 5 से 6 रोटियां बन जाएंगी, लेकिन मैं तो बड़े पेड़े लेती हूँ, इसलिए अब जो है हम जो खुश्क आटा था उसमें डालेंगे पानी और इसको सबको मिक्स कर लेंगे। ऐसे करके अब हमने आटा कर लिया है। 10 मिनट जो है आपने आटे को ऐसे ही छोड़ देना है। हमारे 10 मिनट हो गए हैं, तो ज़्यादा टाइम गूंदने को नहीं लगेगा। अब बिल्कुल हल्का सा इसको ऐसे करके थोड़ा सा पानी नीचे लगाइएगा, ऐसे थोड़ा ऐसे अंगूठे को बंद करके इसको ऐसे करके रोक दीजिएगा। ये देखें, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 1-2 दफ़ा ही ऐसे करने से आटा हमारा जो है बन गया है। आटे को आपने ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा पतला गूंदना है। देखिए, हमें ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ा और हमारा आटा जो है वो भी बन गया है। थोड़ी देर हम इस तरह आटे को फ्रिज में रखेंगे और थोड़ा सा इस पे ऑयल लगाएंगे। ऐसे करके आटे के ऊपर वो सख्त से झिल्ली नहीं आती। इसको अब फ्रिज में 10 मिनट रख के उसके बाद हम रोटी बना सकते हैं। आप फ्रिज में ना भी रखें, इसको बाहर ही रहने दें, आप फ़ौरन अभी भी इसकी रोटी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे आटा हैंडल नहीं होता, रोटी आपकी फिसल जाती है, तो इससे बेहतर है आप आटे को फ्रिज में रख लें 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा आटा जो है ज़्यादा मैरिनेट हो जाए। उससे आपकी रोटी ज़्यादा जल्दी फटेगी भी नहीं। आप इस तरह आटा ज़रूर गूंदिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे आटा गूंदना पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।